सच्चे दरबार की जय। जगत जननी जगदम्बे माता की जय। माई मेरी सच्चा जो तारी तेरी हृदय सबके दुखों को नाली झूले बना मिला भैया दे जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव से गुरु साक्षात गुरु श्री जन पहले गुरु को वंदना द्वितीय बाद में सब काम सिद्ध करना कष्ट हो बिगड़े काम तुमने सुधारना दूसरे काम पर का कोई सारा नहीं सारा बनना बहुत बड़ा आप आदि सत्य गोचा जन्मा जो कल्याणी कल्याण को आनंद ब्रह्मा विश्वास शक्ति आपकी भक्ति मेरी फूल देखो नहीं देते हे जगदम्बे हाथ काली में साधे माँ पूर्णागिरी में वैसा हाथ काली गुरु गुरु गोरखनाथ गोलजू नाश में दाना बागसा बागसा मैं हरिवास आ जाए इनको महाराज सदगुरु पवन सुध हनुमान के राम भैरव हो गया हर महादेव बाता तेर कृपा ते दयाते छति से आशीष भगवती दया पे करना दया सदा अपनी दया का प्रभा सबकी झोलियां बना सबके दुख दर्द कष्ट को हरना राधना माँ तेज जय जयकार वो सच्चे दरबार की जय। सबकी तरफ से माँ आप लोग जयकारा लगा दीजिए और माँ यहाँ से सबकी तरफ से जयकारा लगा देगी वो सच्चे दरबार की जय। और माँ अपने चरणों में सबका जयकारा स्वीकार करना कृपा करना दया करना छाया बनाना आशीष देना धन धान के भंडार बने सब परेशानी गम चिंता को जो कहीं से भी पुकार कर रहा है तेरा भक्त है माँ तेरे सच्चे मन से भक्ति करता है तो उसकी पुकार सुनना उसको रास्ता दिखाना सही क्योंकि एक गुरु का होना आगे से रास्ता दिखाना बहुत जरूरी है। और आज जो है देव ज्ञान में जो मिलेगा वो ज्ञान है देव कृपा ज्ञान है जो है वो देव कृपा के बारे में बताएंगे मैं यहाँ क्योंकि जो आदेश होता है उसी को वो बताती है जब जो जल जाती है मैं बार बार ये कहती हूँ कि वो ही बोलती है शरीर में उस जिसका वास है वही अपने ज्ञान को देती है वही आदेश देती है वही बुलवाती है। ये शरीर नरमन दिखता है शक्ति तो उसी की है और उसकी शक्ति नतमस्तक करते हैं हम गुरु वंदना करते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव गुरु साक्षात प्रभु तस्मै से गुरु श्री चरणों नमो। आप लोग भी जयकारा लगा दीजिए सबकी तरफ से जयकारा मैया ने मंजूर कर लिया। और देव कृपा का मतलब होता है कि जिसके संग देवों की कृपा होती है एक सूक्ष्म रूप से होती है जो कि पता ही नहीं चलता है कि उसके संग देव कृपा है पर उसके काम अपना भी अपना जो बनते हैं और कोई भी पुकार करता है वो किसी के लिए अपने लिए या बाहर वाले के लिए तो वो काम सिद्ध हो जाता है तो उसके संग समझो कि देव की कृपा है। किस देव की कृपा है जिसको वो पुकार करता है जैसे हम भगवती से कह रहे हैं मैं तो बचपन से ही कहती थी किसी का कुछ दुख दर्द होता है कुछ होता है परेशानी देखता तो अंदर से मन में बड़ा हो जाता था और भगवती से कहती माँ उसका दुख दूर हो जाए तो वो दुख दूर हो जाता था वो भगवती की कृपा बनी हुई थी। ऐसे ही जिसमें कोई परेशानी होती है दूसरे का दुख देर का जो आदमी पिघल जाता है अंतरात्मा उसकी और वो देव पुकार करता है जी और उसका काम सिद्ध हो जाता है तो उस देवता की कृपा ठहरी। कोई शिव जी से मांगता है कोई हनुमान जी से मांगता है रूप अलग हैं किसी भी रूप में कृपा मांगे तो वो उस रूप का उस जो है जिससे भी वो पुकार करता है वो कृपा रूप में आ जाती है। कृपा में आती तो वो देवता की कृपा उसके साथ बन जाती है। अब उसको उस कृपा को जब पा लेता है बन जाती है तो उसको आभास होता है कि हाँ मैं कुछ मांग रहा हूँ तो देवता फिर साक्षात भी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सपने में कोई चीज़ आती है तो देवता साक्षात आकर सपने में काट करता है बताता है तो उसके संग वो देव कृपा बन जाती है। उस देव कृपा को आपने सही काम पे लगाना है किसी के गलत के लिए नहीं लगाना है किसी के गलत हित के लिए नहीं होना चाहिए है ना। सब मैया क्या कहती है सबके लिए सब प्राणी मेरे हैं सब बुनाई हुई सृष्टि मेरी है। शक्ति की उपासना इस कलयुग में एक शक्ति की उपासना ही ऐसी है जो पूरी फलदायी है। हर भक्ति करना बहुत टफ है शक्ति की भक्ति जो करोगे तो पूरी फलदायी नहीं। कलयुग में शक्ति की आराधना ही सफल हुई है वही होती है तो शक्ति की आराधना एकदम कृपा करो में रूप में आ जाती है। तो जिसमें कन्या रूप से होता है किसी में बाद में होता है किसी में घर का इष्ट का अवतार होता है किसी में कुछ होता है तो ये है। तो कृपा जो है देव कृपा जो है अगर किसी में देव कृपा बन जाती है तो उसको देव कृपा का मान करना पड़ता है उसका अनादर नहीं करना पड़ता है। उस देवता को लेकर आप चलो कोई भी चीज़ है आप उसको पुकार करो। अगर आप दूसरे के लिए पुकार करते हो ये भी आपको मैं विधान बता रही हूँ अगर देव कृपा है आपकी आपने अपने तक का रखा है तो आप तक का बनेगी। अगर आप दूसरों के लिए मांग रहे हो
तो फिर दरबार का विधान हो जाता है। उसमें क्या है, आपका तो काम करेगी करे होगा, दूसरे के लिए भी आपने पुकार करी तो दूसरों का जब काम सही होने लग जाता है तो फिर वो कहती है तेरा काम भी सही करूँगी तो दूसरे के लिए भी दूसरे का ही भला कर। वही चीज़ दरबार में आ जाता है, फिर वो दरबार रूप हो जाता है। जब दूसरे के लिए आप पुकार कर रहे हो, दूसरा भला कर रहे हो, तो वो भी देखता है, वो पूर्व जन्म के प्रारब्ध के हिसाब से मिलता है। पूर्व जन्म का हमारे प्रारब्ध में जो भक्ति होती है उसके हिसाब से मिलता है। जो कई होता है कि अपना ही भला करते हैं तो वो देव अपने तक का सीमित रहता है, उसकी कृपा अपने तक का सीमित रहती है। और जो कहता है उसको ये हो रहा है, दुख दर्द हो रहा है, उसका ठीक कर दो माँ, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो वो देव जो है कृपा रूप में आकर वो दरबार का विधान बन जाता है। फिर वो कहता है तेरा तो काम होगा तो सबका भला करेगी, ये शक्ति से शरीर में के द्वारा सबका भला होगा, तो वो देव कृपा दरबार रूप में बन जाती है। यह है देव कृपा का जो ज्ञान है, वो ये ज्ञान है कि वो सबको दरबार रूप में बन जाती है। फिर दरबार जब खुलता है तो वो अपनी शक्ति से अपना चलाती है। उसके लिए गुरु चाहिए होता है आगे से, जिस भी देवता का होगा वो उसी का गुरु चाहिए होता है। फिर वो जो है पूरा विधान कराकर, जिसमें भी उसका विधान चलता है वो विधान को कराकर उसको कृपा रूप में स्थिति देता है। कभी कभी कोई चीज़ होती है, परेशानी होती है, तो गुरु ही फिर उसको आगे बताएगा, क्योंकि जिस गुरु ने संभाल करी होती है तो वही भी आगे को दरबार तो लगा फिर आगे को विधान भी तो बताना होता है। कहीं है, कहीं भगवती का होगा तो खाली भगवती कृपा में आएगी, खाली देखिए अपने घर तक का रहता है। जैसे हमारा है, हमको धुनी का देवता है, मैया के साथ कई वीर भी चलते हैं, कई चीज शक्तियाँ हैं, तो हमको जो है दूसरे घरों में जाकर आसन लगाने का, उसका घर का काम करने का अधिकार हमको देता है, दिया है। क्योंकि हमको बैस खानी पड़ती है, 7 साल भर की भक्ति करी है, 6 महीने की भक्ति करी, बैस खाया है, नौत करा है, तो जहाँ इतनी भक्ति हो जाएगी तो फिर वो आदेश देवता देता है कि दूसरे घर में जाकर वो आधा हम काट सकते हैं। जो इतनी भक्ति नहीं करेगा तो वो केवल अपनी चौखट तक का ही रहेगा, अपनी चौखट के बाहर नहीं करेगा, वो रास्ता बता देगा और उसको करने का अधिकार नहीं देगा देवता। जो तांत्रिक लोग ये होते हैं, ये जो करेंगे तो वो उल्टी मार पड़ती है फिर। तो इसलिए विधान होता है कि क्या हम कहते हैं, जो अपने तक का है तो अपनी भक्ति रहेगी, और जो है दरबार का विधान हो जाएगा तो जब पूरी जो बैस खाएगा वो खाएगा, तो वो घर के उसके दूसरे घर में जो आप दरबार में प्रश्न खुल रहे हैं तो वो दरबार तक का ही सीमित नहीं रहकर फिर जगत के कल्याण के लिए होते हैं। तो उसमें क्या होता है, फिर दूसरे जो भी बाधा होगी, देव जिसके संग देव बाधा है तो देव बाधा दूर करेगा, उसके घर में जाकर काम चौखट से होते हैं, दरबार से नहीं होते हैं। कई जगह मैंने देखा है दरबार क्या करते हैं, अपने वहाँ ये कर लेते हैं, घर में कभी दरबार में किसका बंधन नहीं करना चाहिए। देवता है तो देवता कृपा करो, नहला धुला कर उसको घर पे आसन दे दो, पिता वगैरह और बाधा है तो उसको दूर करो। ये एक मेन चीज़ है। आज का फंडा क्या हो गया, आते रहो करते रहो, जिसका भला हो जाएगा वो वैसे भी हाथ जोड़ने आएगा। आधा काम करते हैं, आधे के बाद बिगाड़ देते हैं कि ये बार बार आते रहेंगे और पड़े रहे बिगाड़ते रहे काम। ये कभी किसी का नहीं है। ये चीज़ आप लेकर चलो, जहाँ भी जाते हो, कोई भी है, कोई भी गुरु है, वो उसका जड़ साफ करने नहीं है तो कह दो हमारे बस का नहीं है, तुम अपने लायक दूसरा गुरु ढूंढ लो, पर बिगाड़ना नहीं चाहिए किसी का भी। विधान सही करोगे तो तुम्हारी जय जयकार हो। भगवान को पर विश्वास, आधा विश्वास आदमी का ऐसे ही टूट रहा है। देवताओं से कुछ नहीं होता, ये नहीं कहता क्यों करते करते ने साल हो गए क्या हो रहा कहते हैं, वो वहाँ पे देवता से विमुख हो जाता है बच्चा, देव के विश्वास हट जाता है। इसलिए मैया बार बार कहती है हर गुरु से कि सबको भगवान पे आस्था लायक बनाओ, उसका भला हो जाएगा तो खुद वो भगवान के चरणों में हाथ जोड़ेगा, उसका अच्छा करो तो आपकी कृपा कहेगा मेरा यहाँ दरबार से अच्छा हो, मैं कहीं फूल बतासे चढ़ा जाता हूँ। खुश मन से आएगा ना, दुख मन से नहीं आएगा। दुखी मन से आया है, देवता का काम क्या है, भक्त जो परेशान हो रहा है वो दुख लेकर आया है, और जब उसका निदान होगा तो खुश मन से जाए, तो वो देव कृपा। इसलिए मैया कहती है दरबार का मतलब ही यह है, जो पूजा पाठ नहीं कर पाता है सुबह शाम, और जिन दिनचर्या ऐसी है हवड़ ताबड़ है, तो वो ज्ञान दर्शन करके, दरबार के दर्शन करके वीडियो के थ्रू जयकारा लगा देगा, हाथ जोड़ देगा, तो देव कृपा उसमें बन जाती है, उसके बिगड़े काम बनने लग जाते हैं। वो हाथ भी जोड़ेगा, भक्ति है उसकी, तो भक्त को वहीं से कृपा कर देती है। ये दरबार का पुण्य है।
ये दरबार की शक्ति होती है। आम आदमी में और घोड़े में यही अंतर होता है, जिसमें देव कृपा है उस शरीर में और आम शरीर में अंतर होता है। इसलिए मैया ये कहती है, सब लोग हाथ जोड़ो, जयकारा लगाओ, और आप अपनी जो भी परेशानी है आप कमेंट में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, कह सकते हैं, और जयकारा लगा दें, वहीं से हाथ जोड़ लें, दर्शन करें, तो उसी से आपके रास्ते खुल जाएंगे। ये मैया का वादा है और ये भगवती की देवी कृपा है। इसीलिए मैया ये कहती है कि आप लोग भक्ति कुछ क्षण भर भी नहीं होता है तो आप भगवान को नतमस्तक करो, पर शीश जरूर झुकाओ, सबका आदर करो, बड़ों का भी सबका आदर करो, जो आदर लायक है सबका आदर, जो गाली वो जो कर रहा है वो अलग है, जो आदर लायक है सबका मान करना है, सबका मान करो। यही बड़ा है, बहुत बड़ा जो कहते हैं सद्गुण, बहुत बड़ा सद्गुण है। और अब संध्या कालीन हो गई है, धुनी जल गई, जोत जल गई है, आज यहाँ पे समाप्त करते हैं। जय माता दी। मंगलवार का दिन है, दरबार का दिन है, सबको ढेर सारा आशीर्वाद। और फिर से एक बार मैया सबकी तरफ से जयकारा लगा देती है, वो सच्चे दरबार की जय, जगत जननी जगदेवी माता की जय, गुरु गोरखनाथ की जय, श्याम जी महाराज की, गुरु जी महाराज की जय, हरजू की जय, ऐरजू की जय, जगन्नाथ भगवान की जय, पवन सुत भगवान की जय, गुरु महाराज की जय, राम भगवान की जय, मेहदी गुरु महाराज की जय, पंचनाम देवताओं की जय। हर हर महादेव।